तो आज की जो खबर है वो राजनीतिक गलियारों से है। चुनाव का मौसम है और नगर निकाय चुनाव का जो वक्त है वो काफी नजदीक आ गया है। तो जगह जगह अब जो है वो चुनाव की खुसर फुसर शुरू हो गई है। तो हम पहुंचे हैं साबिर उस्ताद के यहाँ। इनका लकब है उस्ताद साबिर हुसैन। बेलारी में नगर निकाय चुनाव के लिए इन्होंने अपने आप को घोषित किया है और काफी लंबे वक्त से प्रयास कर रहे हैं। मैं 2012 से मोहम्मद हाजी इरफान साहब जब हमारी विधानसभा में खड़े हुए, मैं जब से समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाता चला आ रहा हूँ और उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। 14 में मैंने जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और 14 के गणतंत्र दिवस पे मैंने जो है फ्लैक्सी बेलारी में लगाने का काम किया। बीच में 17 का चुनाव आया। 17 में मुझे जो टिकट समाजवादी पार्टी का नहीं मिला, पर मैंने चुनाव लड़ा। लोगों के समर्थक जो भी हैं, सब लोगों के कहने से मैंने फिर जो है समाजवादी पार्टी को लड़ाने का काम किया है 22 में, और इस बार मुझे इंशाअल्लाह ताला टिकट मिलने की पूरी संभावना है। और इंशाअल्लाह ताला जब टिकट मिलेगा तो मैं और मेरे समर्थक सारे ही जो है चुनाव जीत के आने का काम करेंगे। विधायक परिवार की सोच, अब सारे ही लोग जो है मेरे साथ हैं और मुझे यकीन है क्या जिस स्तर से मैं बिलारी के अंदर काम करता हूँ और ज़मीनी स्तर से, जैसे कि बिलारी में मेरी टीम और मैं सक्रिय हूँ 2012 से, तो कहीं न कहीं परवरदिगार ने चाहा तो मैं चुनाव जीत के आऊँगा डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा आपने 2017 का जो है वो जिक्र किया यहाँ पर कि 2017 में भी आपने समाजवादी पार्टी में आवेदन किया था। तो तब पकड़ कुछ कम थी जो टिकट नहीं मिला, या कुछ कमियां ऐसी रही जो टिकट उस समय नहीं मिला, और इस बार आपको क्यों इतना भरोसा है कि आपको टिकट मिलेगा? क्योंकि आवेदन तो मेरे ख्याल से और लोगों ने भी किया है, जैसा कि हम ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि शायद जो 2017 में मेरी ही कुछ कमियाँ ऐसी थीं या मेरी टीम को जो है लोगों ने हल्के में आँका था। अब जब मैंने 17 का चुनाव लड़ा और उसका रिज़ल्ट दिया, तो मैंने 1800 वोट लेने का काम किया, जबकि कांग्रेस का सिंबल से मैंने चुनाव लड़ा और जबकि कांग्रेस का कोई जनाधार, कोई टीम, कोई संगठन बिलारी के अंदर नहीं था। आज मुझे यकीन है कि हमारी समाजवादी पार्टी की टीम भी है, संगठन भी है, और सबसे बड़ी बात हमें बेनिफिट ये है कि हमारे मौजूदा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब जो हैं, तो वो हमारे साथ हैं और उन्होंने कहीं न कहीं मुझे यकीन दिलाया है कि साबिर उस्ताद आप ज़मीन पे उतर के मेहनत करते रहो, अल्लाह ने चाहा तो रिज़ल्ट बढ़िया आएगा, और आज वो मुझसे खुश हैं। सबसे बड़ा मेरा जीतने का आधार यही है, क्या हाजी इरफान साहब का परिवार, एक-एक आदमी मेरे साथ है। अच्छा, ये बताएं कि क्या लगता है आपको, अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो आपकी फाइट किससे होगी, और कौन कौन लोग चुनाव मैदान में आएंगे, अगर आप जानते हैं कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं मैदान चुनाव तो देखो जो सारी ही पार्टी हैं तो वो अपने-अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही हैं, पर मुझे जो लगता है कि मेरी फाइट अगर किसी से रहेगी तो बीजेपी से मेरी फाइट रहेगी, क्योंकि बीजेपी और साइकिल आज तक जो है यही होता चला रहा है और यही इंशाल्लाह आगे भी होगा। जैसी पोजीशन बिलारी की स्थिति है, तो वोटर कहीं न कहीं जानता है कि अगर हम जीतने वाले प्रत्याशी को वोट देने का काम करेंगे, तो वो साइकिल का ही निशान ऐसा है जो बीजेपी को हराने का काम करेगा। क्या लगता है, एमएम पार्टी भी अपना प्रत्याशी शहर में उतारेगी, वो जो भी प्रत्याशी हो, तो उनसे कोई खतरा नहीं? जी, कोई खतरा नहीं है उनसे। एमआईएम ने अभी भी प्रत्याशी उतारा, उससे कोई हमारे ऊपर फ़र्क नहीं है। पार्टी ऐसा है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कहीं न कहीं जो है अपना प्रत्याशी घर में तो बैठेगी नहीं, अपना प्रत्याशी किसी न किसी को उतार के और अपनी पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए कार्य करेगी। बाकी जीतने वाला हमारा जो सिंबल है तो वो बिलारी के अंदर तो मुझे यकीन है कि साइकिल है, साइकिल के अलावा दूसरा सिंबल कोई जीतने की कंडीशन में नहीं। उन हालातों में क्या करेंगे अगर समाजवादी पार्टी ने फिर आपको एक बार नकार दिया और टिकट नहीं दिया, तो फिर ऐसे हालातों में आप क्या करेंगे? फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे समर्थक ही हैं जो कि डिसीज़न लेंगे और डिसीज़न जो मेरे समर्थक ही हैं। मेरा फिर जो कुछ करने का काम नहीं रहेगा। जैसे मेरे समर्थक कहेंगे, मैं उनके समर्थकों के साथ में वैसा ही जो है निर्णय लेंगे, मैं वैसा ही उनके साथ-साथ में रहूँगा। क्या करेंगे अगर चेयरमैन ही जीतेंगे? अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है या किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं और चेयरमैन बनते हैं, तो क्या ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं हुआ? जी, आपने ये जो सवाल किया, ये मेरे जो बहुत पसंद का सवाल किया, मैं करना चाहता हूँ। मैं करना ये चाहता हूँ कि आप ये बात तो हर प्रत्याशी बोलता है कि मैं जीतने के बाद मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। हमें सवाल ये करना है कि अब तक जो बिलारी के अंदर हैं हम लोग जो चुनाव लड़ने की दौड़ में भाग रहे हैं, अब तक क्या किया है किसने? मेरा जो रिजल्ट है, क्या मैं कोई
ऐसा नहीं है कि ना ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा दौलत वाला, पर मेरा बिलारी में रहने का जो अब तक का जीने का तरीका है, उस पे आप देख लें एक बार नजर डाल के कि मैंने जो है जहां भी मेरी जरूरत पड़ी है बिलारी को, तो मैंने जो खरा उतरने की कोशिश करी है। क्या करेंगे जो अब तक नहीं हुआ इन 70 सालों में? नगर निकाय चुनाव भी होते रहे हैं, प्रत्याशी भी आते रहे हैं, चेयरमैन भी लोग बनते रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत महसूस करते हैं आप कि आपको चेयरमैन बनना है और आपको ये झंडा गाड़ना है? वो कहते हैं ना कि मेरा एक टारगेट है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे ये विश्व में स्थापित करना है, पूरे देश को, पूरी दुनिया के सामने एक नंबर बनाना है। ऐसा मोदी जी कहते हैं कि उनके कार्यकाल में वो लगातार बनते रहेंगे तो ये तो आपने क्या सोचा है? ऐसा कोई विचार है आपके मन में कि बिलारी में अगर मैं चेयरमैन बनूँगा तो ये करूँगा? हाँ, मेरा विचार है, क्योंकि जो ना मेरी बात सुन लो, चेयरमैन बनने के बाद में चेयरमैन जो है किसी को भी जो है हाथ नहीं आता है। मैं लोगों के बीच में रहने का काम करूँगा, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करूँगा और उनका समाधान करने के लिए ही मैं चुनाव को मतलब लड़ रहा हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त दी, तो मैं जो है जैसे हमारा जोर का काम है, जोर का पानी हमारी पूरी बिलारी का पानी कहाँ आता है, जोर में इकट्ठा होता है। मैं उस पे जो है का काम करने की कोशिश करूँगा। जो मेरे बस का होगा, जो नगर का नगर पालिका के अंदर का लेवल का काम होगा उसको करूँगा। जो नगर पालिका से लेवल का बाहर का होगा, तो उसके लिए मैं भागा-दौड़ी करूँगा। जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा, उस समस्या को समाधान करने के लिए मैं लोगों के लिए जो है ना जाऊँगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की मुझे उम्मीद है कि जब मैं भागा-दौड़ी करूँगा, तो इंशाअल्लाह मैं जो वो हर काम करूँगा जो कि हमारे नगर में ज़रूरत है। सड़कों को लेके है तब मैं करूँगा, नालों को लेके है तब मैं करूँगा। अच्छा, बीच में एक बात ये है कि लोगों ने बारीक से बारीक काम को भी ध्यान न दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चा तो पैदा होता है, पर उसकी जन्म पत्री बनवाने के लिए माँ-बापों को नगर पालिका जाना पड़ता है, बाप को, माँ को, भाई को, चचा को, ताऊ को। मैं कोई न कोई सुविधा ऐसी करूँगा कि जिससे एक नंबर रखूँगा, जहाँ भी जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखने के बाद केवल आप उस नंबर पे फ़ोन करें, जन्म पत्री उसकी बन के उसके घर पहुँचाने का काम करूँगा। जो हमारी पानी का जो है ये सिस्टम है, तो पानी को लेके भी हमें जो काफ़ी दिक्कत होती है। जब पानी के टैंकर आते हैं तो हमें यही ना चल मतलब पता चल पाता है कि ये पानी हमारे बर्तन धोने का है या हाथ धोने का है या पीने का है। मैं सारे काम ऐसे करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि पानी को भी जो अच्छी तरीके से बिलारी के अंदर दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ मैं हट के ऐसा करूँ, जैसे कि पानी फ्री अगर कर सकता हूँ नगर पालिका पहुँचने के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पानी फ्री करने का काम करूँगा। मेरा काम ज़मीन पे उतर के काम करना है। मैंने फिर ही से अपना जो है आगाज़ किया है काम करने का। आज रब का बड़ा शुक्र है, क्या मैं नगर पालिका में जाने की पोजीशन में हूँ। अगर मैं नगर पालिका पहुँचूँगा तो इंशाअल्लाह ताला उन समस्याओं को समाधान करूँगा। जैसे आप हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उन्हें जोड़ने का काम करूँगा। उनसे मशवरा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। हर समस्याओं को समाधान करने के लिए मुझे डॉक्टर साहब आपसे मिलना पड़े, बसीउद्दीन भाई से मिलना पड़े, जो डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब से, जो भी बुद्धिजीवी लोग बिलारी के अंदर हैं, डॉक्टर जमीर साहब से मिलना पड़े, मेरे बड़े भाई डॉक्टर नफीस साहब से मिलना पड़े। मैं सबके मशवरे से एक बिलारी को लोग जीतने से पहले गठन बनाते हैं, मैं जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला ऐसा गठन बनाऊँगा कि आओ और नगर पालिका में आओ, आने के बाद इस मशवरे को रखो और मशवरे को रखने से बेहतर जो आप लोग करेंगे, उस पे सहमति करूँ। मैं सहमति करने का काम तो आप देख रहे थे साबिर भाई की बातें और काफ़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी उन सवालों का जवाब रखा है जो आप लोग सुनना चाहते थे और ये सवाल जनता के सवाल हैं और जनता जानना चाहती है कि उनका जो प्रत्याशी मैदान में आएगा उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है। तो बने रहिए फैक्टम पर और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर अपनी राय बताएँ और निकाय चुनाव में प्रत्याशी जैसा भी हो, मगर ये याद रखिए कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इसी से लोकतांत्रिक तौर पर आपको वो ताकत मिलती है, जिससे आप चीज़ों को बदल सकते हैं। इसलिए वोट डालने में कोताही ना बरतें। धन्यवाद।